नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर आपको एसआईआर से जुड़ी हुई बताते हैं। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन सुनवाई में पहचान पत्रों की संख्या बढ़ाने, नागरिकता प्रमाण और दस्तावेजों के सोर्स की विश्वसनीयता पर बहस हुई। कोर्ट ने आंकड़ों की स्पष्टता मांगी है और कहा कि एसआईआर तो वोटर फ्रेंडली है। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि बिहार को कमतर ना आंका जाए। प्रशासनिक सेवा में बिहार के लोगों का दबदबा है। आईएएस और आईएफएस में बिहार का प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा है। बिहार को बदनाम ना किया जाए। एसआईआर में कुल 11 दस्तावेज मान्य हैं। आपको बता दें 11 में एक दस्तावेज मांगना गलत नहीं। एसआईआर वोटरों के खिलाफ नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। मतदाता हितैषी है बिहार का एसआईआर। तो एसआईआर मामले पर सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में एसआईआर को वोटर फ्रेंडली बता दिया है और इसे लेकर एनडीए ने विपक्ष पर बिहार को बदनाम करने का आरोप लगाया। साथ ही विपक्षी नेताओं ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। स्पष्ट टिप्पणी है कि यह व्यवस्था पूरी तरह से वोटर फ्रेंडली है और मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा करती है। इसे लेकर अफवाह फैलाना और बिहार को बदनाम करना बंद होना चाहिए। बिहार प्रशासनिक सेवाओं में भी देश भर में सबसे ज्यादा मजबूत उपस्थिति रखता है। यहाँ की योग्यता और मेहनत पर पूरे भारत को गर्व है। जो लोग राजनीतिक स्वार्थ के लिए बिहार की छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, वे जनता के सामने और न्यायपालिका दोनों के सामने बेनकाब हो चुके हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो एसआईआर पर बातें कही है, एसआईआर पर तो कोई विरोध ही नहीं था। एसआईआर तो पहले भी होते थे, लेकिन टाइमिंग पर सवाल खड़े हो रहे थे कि इतने कम समय में कैसे होंगे। ये कराना था तो समय लिया जाना चाहिए। ये तो चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी ने भी कहा कि 6 महीने का समय होना चाहिए। और एसआईआर के माध्यम से जिस तरह फर्जीवाड़ा हुआ, कई प्रमाण, कई उदाहरण हैं, तो इसको लेकर सवाल खड़े किए गए थे। जिंदा लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटा देना वोटर फ्रेंडली है। मरे हुए लोगों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल कर लेना वोटर फ्रेंडली है। अनजान पता, अनजान नाम, किसी के घर में किसी का नाम, सब कुछ वोटर फ्रेंडली है। यूपी के लोगों का बिहार के वोटर लिस्ट में नाम, सब कुछ वोटर फ्रेंडली है। बड़ा फ्रेंडली मैच चल ही रहा है इस देश में। हम लोग तो शुरू से ही कह रहे हैं कि एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है और संवैधानिक दायरे में पूरी निष्पक्षता से संचालित हो रहा है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर मुहर लगा दी। और खास बात यह रही कि सुप्रीम कोर्ट बिहार की छवि को लेकर चिंतित है। सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि एसआईआर के बहाने बिहार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। वहीं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने एसआईआर को लेकर एक बार फिर से मांग दोहराई है। पप्पू यादव ने आधार कार्ड से एपिक नंबर को लिंक किए जाने की मांग की है। बंद करके आधार कार्ड से एपिक नंबर को लिंक कर देना चाहिए। इसके लिए इतना हाय तौबा करके जरूरत ही नहीं है। खुद ब खुद दूसरा आइडेंटिटी समाप्त हो जाएगा। सवाल सिर्फ एपिक नंबर का नहीं है। सवाल है कि आप यह भी नहीं कह रहे हैं कि हम किसका नाम काटें। हम इंटाइटल नहीं है आपको बताने की। तो एसआईआर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने निर्वाचन आयोग पर कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग हर पुरजोर तरीके से वोट की डकैती कर रहा है। तेजस्वी यादव ने यह भी दावा किया है कि बीजेपी के इशारे पर ही निर्वाचन आयोग वोट की डकैती कर रहा है और लोकतंत्र को खतरे में डाल रहा है। तेजस्वी यादव ने और भी कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर के मेयर और बीजेपी नेता निर्मला देवी का जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि निर्मला देवी के पास एक ही विधानसभा क्षेत्र के 2 वोटर आईडी कार्ड हैं। लेकिन पहले बीजेपी का एक फॉर्मूला होता था चुनाव हराने का। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स को लगाया जाता था। जब ये सब बेकार हो गई एजेंसियां, तो इलेक्शन कमीशन को जो है आगे जो है किया जा रहा है। वोट की चोरी, वोट की डकैती इलेक्शन कमीशन ने 2020 में भी किया था। हम लोगों का जो मात्र जो डिफरेंस जो था, वो डिफरेंस 12,000 का था और 12,000 में हम लोगों को 10 से अधिक सीटें जो हैं हरा दी गई।
2020 में कोई 12 वोट से, कोई 50 वोट से, कोई 100 वोट से, कोई 500 वोट से, इस तरह से कई सीटें हम लोगों को हरा दी गई। आप लोगों ने चंडीगढ़ मेयर का भी देखा होगा कि किस तरह से ये लोग खुलेआम, जो तो सीसीटीवी था तो पकड़े गए, इसीलिए चुनाव आयोग ने सीसीटीवी को ही हटा दिया। कितने निष्पक्ष लोग हैं। देश की जनता जो है समझती है, और आप सब लोगों को सामने पिछले बार डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बिहार के विजय सिन्हा जी का हम लोगों ने, आप कह लीजिए कि चीज़ें जो है सामने लाई थी, खुलासा कह लीजिए या अपराध कह लीजिए, हमने पहले भी कहा था। लेकिन आज हम ये कहना चाहते हैं कि चुनाव आयोग केवल भाजपा के लोगों का सहयोग कर रही है।